तो नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में स्वागत है। तो आज 9वीं क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो देखिए, ये प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसका नाम होगा ABC। जो ये लकीर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइड। और इसमें मेन चीज़ ये देखिए, अब बोला जा रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। ये पूछा जा रहा है कि आप दर्शा सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये वाला कोण 60 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला कोण 60 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले मानेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक समझ में आया? माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? उसके बाद सिंपल सी बात करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C कितना डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। ए कोण भी 60 डिग्री का होना चाहिए, बी कोण भी 60 डिग्री का होना चाहिए और सी कोण भी 60 डिग्री का होना चाहिए। अभी क्या करते हैं? अब प्रमाण देते हैं। प्रमाण। अब प्रमाण में क्या देंगे दोस्तों? हम लोग का जो समबाहु त्रिभुज का, देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इक्वल है, यानी कि AB बराबर AC है। तो लिख लेते हैं, यदि AB बराबर AC होगा। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, अगर AB बराबर AC होगा तो हम लोग का कोण, तब लिखिए, तब कोण B कोण C क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख लीजिए, कोण B बराबर कोण C क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद देखिए, यदि हम लोग का भुजा A और C लिखते हैं, A और C और B और C के बराबर होगा, तब हम लोग का कौन वाला कोण बराबर होगा दोस्तों? कोण A बराबर कोण C। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए लिखिए कि कोण A के बराबर कौन है? कोण A के बराबर कोण B और B के बराबर कोण C। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए, अब ये लिख लिए। अब क्या करते हैं? अब कोण A, कोण B और कोण C का योग ज्ञात करते हैं। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का 180 डिग्री होना चाहिए। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। तो चलिए बनाते हैं। कोण A प्लस C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? लिखिए, त्रिभुज
के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। योग माने क्या होता है दोस्तों? ऐड होता है, ठीक, जोड़ना होता है। अब देखिए हम लोग क्या किए, ए के बराबर बी को दिखाएं और बी के बराबर सी को दिखाएं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग बी के जगह में ए लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? देखिए कोण ए, अगर हम लोग ए के बराबर बी को दिखाएं तो बी की जगह में हम लोग ए लिख सकते हैं। अब ये इसके बराबर है, ये भी तो इसके बराबर है ना सी के, तो इसको भी दिखा सकते हैं कोण ए, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों कोण ए 3 कोण ए लिख सकते हैं, 3 कोण ए क्यों लिख सकते हैं? 1 गो कोण है, 2 गो कोण है, ये 3 गो कोण है, तो 3 एक कोण लिख लिए। उसके बाद लिखिए यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, अब ये 3 को नीचे भेजेंगे तो क्या होगा? कोण ए बराबर 180 डिग्री बाई 3 अगर काटेंगे तो हम लोग का 60 डिग्री निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, कोण बी बराबर कोण सी होता है। तो कितना हो जाएगा ये वाला? देखिए दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक। 60 डिग्री का होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? सिंपल सी है। उसके बाद आपको लास्ट में क्या लिख देना? अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी हुआ, कोण बी बराबर कोण सी हुआ, तो ये तीनों बराबर ना, एक दूसरे के बराबर है, तो ये 60 डिग्री। अगर ए 60 आएगा तो बी भी 60 आएगा, बी भी 60 आएगा तो सी भी 60 आएगा। तो हम लोग जाने कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री का होता है? ये भी 60 डिग्री का होता है, और ये भी 60 डिग्री का होता है, और ये भी 60 डिग्री का होता है। अगर तीनों को जोड़ा जाए तो हम लोग का 180 डिग्री निकलता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू।